में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को रोकने के लिए जन अधिकार पार्टी सभी संवैधानिक विकल्पों को तलाशेगी। नीतीश कुमार चुनाव को लेकर बहुत ही जल्दबाजी में हैं, जो दबाव डालकर लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला परिषद की 12 खाली सीटों और मुखिया का चुनाव अगस्त में करवाने का फैसला आत्मघाती निर्णय है। निर्वाचन आयोग को जिला परिषद चुनाव तत्काल स्थगित करना चाहिए। पप्पू यादव ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के विषय में हस्तक्षेप करे, अन्यथा मैं इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाऊंगा। मात्र 30 से 40% लोग ही वोट करेंगे और 60% लोग वोट करने से वंचित रह जाएंगे। इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए के सहयोगी रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने भी कोरोना के कारण आगामी विधानसभा चुनाव स्थगित कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मैं उनके इस निर्णय से सहमत हूं। जन अधिकार पार्टी भी इसी माह 10 लाख पोस्टकार्ड निर्वाचन आयोग को भेजेगी ताकि चुनाव अभी नहीं करवाया जाए। तो वहीं कोरोना के कारण महाराष्ट्र में केवल 1% चिकित्सकों का निधन हुआ है, तो वहीं बिहार में 4% डॉक्टरों की मौत हुई है। बाढ़ में भी जन अधिकार पार्टी के द्वारा खाने, शौचालय और चापाकल के साथ जनरेटर की व्यवस्था बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई है। ऐसे चीजों में नहीं पड़ूंगा। राजनीतिकरण किया जा रहा है। अभी तक सारे फैमिली चुप थे, अभी तक सारे नेता चुप थे। सुशांत के लाश पर राजनीति हो रही है। मैं सिर्फ मांग करूंगा पटना हाईकोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में और 3 महीना से 6 महीना के अंदर जांच पूरा करके सजा हो। सीबीआई के जांच को रोक दिया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार। सर, मैं इतना ही जानता हूं, जांच करा के पटना हाईकोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट के नेतृत्व में टूट रहा है डेली। अभी सिंगला कंपनी की पुल टूट गई 524 करोड़ वाला, और गोपालगंज नहीं टूट गई, कभी वशिष्ठा कभी सिंगला, और 60 लाख लोग भूख से मर रहे हैं। वो आवाज ना उठे। नीतीश बाबू से मेरा चुनौती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस हुआ, मात्र 0.4% डॉक्टर मरे, और मेरे यहाँ 4.4% डॉक्टर मरे। 23 डॉक्टर मरे मेरे यहाँ। डॉक्टर एसोसिएशन ने साफ कह दिया कि मैं काम नहीं करूंगा ऐसे हालात में। नेता डॉक्टर से अच्छा किट पहन के जाते हैं, और डॉक्टर को, नर्स को कोई सुविधा नहीं मिलती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। नीतीश कुमार जी, आप पहले इस कोरोना वायरस के डर को खत्म करने के लिए काम करें। कोई डॉक्टर छूने को तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल 1 लाख से 7 लाख रुपया कमाने की तैयारी कर रही है। उसमें पारस हॉस्पिटल और श्रीराम हॉस्पिटल जिस तरीके से लूटने की तैयारी कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसको आप रोकें और जांच की प्रक्रिया को बदलें। ब्लड लेके पॉजिटिव जांच नहीं हो सकता। जब तक आप नाक और गले से जांच की प्रक्रिया को नहीं चेंज करते हैं, तब तक ये जांच सही नहीं है। और जांच के आड़ में आप संख्या को, मौत की संख्या को आप घटा रहे हैं। इसलिए लगातार चुनाव कराने के लिए उतावलापन। जब रामविलास पासवान जी ने राष्ट्रपति शासन की वकालत कर दी, तो निश्चित रूप से पहले गरीबों की जिंदगी जोड़ी है, पहले लोकतंत्र बचाना जोड़ी है। नीतीश बाबू, आप गरीबों को क्यों मार करके चुनाव चाहते हैं? नीतीश बाबू, आप मिडिल क्लास को मार के क्यों चुनाव चाहते हैं? जान है तो जहान है, जान रहेगा तभी ना चुनाव। मैं रामविलास पासवान जी के निर्णय से सहमत हूं।
मैं चिराग पासवान के निर्णय से सहमत हूं। हर परिस्थिति में जन अधिकार पार्टी इस तरह के जनतंत्रीय व्यवस्था को खत्म करने की चुनौती देता है और हमने निर्णय लिया है इस महीना चुनाव आयोग को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजेंगे चुनाव नहीं कराने का। ये चुनाव आयोग अंधा काना बहरा हो चुका है लगता है। अपने मियां मिट्ठू बिहार के हालात को ये देख ही नहीं रहे। चुनाव के हालात नहीं है और जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग का प्रेशर, ये डर का वातावरण बन रहा है। पूरा बाढ़ और कोरोना वायरस और अपराध से त्रस्त है। 3 हालात बुरे हैं, कोरोना वायरस, अपराध, बाढ़, ये तीनों से बर्बाद हो चुकी। कल 2,09,000 क्यूब पानी छोड़ दिया नेपाल, गंडक उफान पे है। सिंगला कंपनी की संपत्ति और उसके तरीके की जांच और वशिष्ठा कंपनी और सिंगला पर एफआईआर की मैं मांग करता हूं। हमारी टीम कल वहां जा रही है। हम लोगों ने 120 जगहों पर खाने की व्यवस्था, मिनिमम 80 जगह शौचालय, लगभग 350 चापाकल और 40 जनरेटर अभी तक हम लोगों ने पूरे के पूरे 14 जिले में पार्टी की तरफ से लगवाया और सबको वीडियो मैंने वायरल किया। सरकार कंप्लीट कंफ्यूज्ड, कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है। चुनाव के लिए बिहार की जनता को मारना चाहती है। पहले कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस की जांच नहीं करा के मार दिया, अब बाढ़ में मार रहा है और सदियों से अपराध में मर रहा है और अब चुनाव के चलते बिहार के गरीबों को मारना चाहता है। इसलिए मैं चुनाव को कंप्लीट चाहता हूं, नहीं हो, और जो चुनाव जिला परिषद वाला और अवधि नहीं रोके तो हाईकोर्ट जाएंगे और 10 लाख हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारी पार्टी चुनाव आयोग को लिखेगी कि इस हालात में चुनाव नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कुछ पूछना होगा आप कह रहा ले आए, लेकिन इस सबसे बड़ा जो कोरोना वायरस है नेता, इसका वैक्सीन तो जनता है, इसलिए जनता की बचाने की जिम्मेदारी पप्पू यादव की है, इसलिए पप्पू यादव दिख रहा है। पप्पू यादव को सबसे बड़ा कोरोना भी है। इस नेताओं ने जो पैदा किया है गरीबों को मार, मेरी जान गरीबों के जान से कम है, बहुत कम है। पहले उस गरीब और 56 लाख बाढ़ में उसकी जिम्मेदारी है। ये सबसे बड़ी बात है। मेरी जान की वैल्यू नहीं है। आम आदमी जो भारत का निर्माण करता है, पत्रकार, कर्मचारी, मजदूर, यूथ, नर्स, डॉक्टर, उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसलिए पप्पू यादव हमेशा एंटी डिडॉक्स, कंप्लीट गरीब के बीच में सोने वाला। इसको कोरोना कौन सा होगा? सर, चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग के हाथ में चुनाव करना, विधानसभा का तैयारी करना, तो फिर इसके लिए सरकार को दोष देना कहाँ से जाएगा? सर, सरकार ने अभी जिला परिषद का चुनाव जो है, ये चुनाव आयोग, जब आप लोकसभा का चुनाव टाल दिए तो जिला परिषद का चुनाव कैसे होगा? जब बाय इलेक्शन लोकसभा का नहीं हुआ तो जिला परिषद और मुखिया का चुनाव क्यों होगा? और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, उसने क्या नोटिफिकेशन निकाला है जो होम मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के लिए, ये राज्य के अधीन है, ये जिम्मेदारी राज्य की है। यदि ये चुनाव करवाया गया तो हाईकोर्ट जाएंगे।